बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की क्या? राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज चर्चनी शिविर के 13वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो मैं वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा, यदि संभव हो तो धामधनी का आह्वान करेंगे। आओ जी बाला का गायन कर। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तले लालये दिया मेरे जीव की ये जीवन। इन पाऊ तले हूँ धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों ने रखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। महात्मा को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसमा मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। मुने हुतीनी दलरी तमे सुतिमुखी कराते। जागी जोता प्यूजिना पासे પછી તો થાશે પ્રભાતે। કલ કલીને કહું છું તમને આવો જો વાણી ખીણે। મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે। આવો જી બાલા મારે ઘેર, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक धामधनी का आह्वान किया सुंदर साथ जी ने। तो ये सुंदर साथ जी, हम पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पांचवी भौम का वह, पांचवी भौम में जो मध्य में 9 चौक आए हुए हैं, उनमें से ये जो मध्य का चौक है, यहाँ पर श्री राज जी श्यामा जी सखियों के शयन के मंदिर हैं। इसमें से सखियों के शयन के 12,000 मंदिर तो है, इसके अलावा मध्य के चौक में श्यामा जी के शयन का मंदिर है, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये बीच में से जो एक चौक है, उसको हमने देखा था,
और सबसे पहले ये जो केवल कैलकुलेशन का नक्शा है, ये इसमें पता चलता है कि चारों कोनों में चार दो पुड़े हैं, चारों दिशाओं में सात सात तीन पुड़े हैं, और बीच में सात चौपड़ों की सात हारें हैं। और इन सब के मध्य में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये चौरस हवेली है। आठ चौरस हवेलियों की आठ हारें, आठ चौरस हवेली की आठ पंक्तियां हैं, तो कुल 64 चौरस हवेली हो गई। चौपुड़ा 7 × 7 यानी 49 हो गया। 49 या 49 जो बोलते हैं गुजराती में। चारों दिशा में सात सात त्रिपुड़े हैं, तो कितने हो गए? 7 × 4 = 28 त्रिपुड़ा, और चार गोपुड़ा हो गए। इनका अलग अलग कैलकुलेशन करने के लिए ये नक्शा है। इसमें बहुत सारे या सारे चौपुड़े, सारे सारे त्रिपुड़े, सारे चौरस हवेलियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन जितनी भी दिख रही हैं वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में है ना। देखिए इसमें ये जो कमर बरूचा चौरस चबूतरा है, हम लोग की हार, और इसके चारों तरफ जो मंदिरों की एक हार है, इतना मिल करके चौरस हवेली कहलाता है। ये दो पुड़ा है यहाँ पर, जो है ये लाल वाला हिस्सा है ना, इतना हिस्सा दो पुड़ा के अंतर्गत मानना में होता है। त्रिपुरा में ये देखिए ब्लू कलर वाला हिस्सा जितना है ना, ये त्रिपुरा में आ गया। और चौपुड़ा ये है मानो, तो इसके चारों तरफ ये जो लाल रंग का हिस्सा है, हवेली को छोड़ के, ये चौपुड़ा है। इसका कैलकुलेशन मैंने बताया था, है ना। दो पुड़ा में देखिए दो जुराफे के मंदिरों का समूह है, 16-16 मंदिर है। हवेली के तरफ जो ये मंदिर है, इसमें 15 मंदिर है। और यहाँ पर 16 और 16 32 मंदिर है। कोने का मंदिर यहाँ पर नहीं गिना गया है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 32 और 15 47, और 47 और 32 79। तो एक दो पुड़े में 79 मंदिर हो गया, है ना। एक त्रिपुड़े में देखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तीन जुराफे के मंदिर हैं, 16 × 3 = 48। दो हवेलियों के तरफ के मंदिरों का समूह है, 15-15 है इसमें, 30 मंदिर। 48 और 30 यानी 78 हो गया। और यहाँ पर 6 × 3 = 24, 24 मंदिर हैं। तो 24 मंदिर जो है 78 में 24 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है ना। चौपुड़े में सिंपल है, चौपुड़ा का गिनती सबसे सरल। चारों दिशा में जो जुराफे के मंदिर हैं, 16-16, 16 × 4 = 64। और चारों कोनों में जो मंदिर है हवेलियों की तरफ, वो 15-15 मंदिर है। 15 × 4 = 60, 60 और 64 मिलके 124 हो गया। और हवेलियों में जो ये चबूतरे के चारों तरफ मंदिरों की एक हार है, इसमें 43 मंदिर हैं, क्योंकि इसमें चारों कोनों के मंदिर को नहीं गिना जाता है। वो गुर्ज का मंदिर या समान का मंदिर कह देते हैं। और एक दरवाजा है, इसकी वजह से भी एक मंदिर कम हुआ, तो 43 मंदिर होता है एक चौरस हवेली में। ये कैलकुलेशन का उद्देश्य केवल इतना है कि यहाँ पर कुल 12,000 मंदिर हैं एक चौक में। 9 चौक में से मध्य के एक चौक में कुल 12,000 मंदिर हैं समझ। ठीक है। ये दो पुड़ा है यहाँ पर देखिए, जुराफे के मंदिर, यहाँ तीन गलियां, यहाँ तीन खम्भों की दो हारें, तीन गलियां यहाँ पर जुराफे के मंदिरों के दोनों तरफ होती हैं। यहाँ पर भी जुराफे के मंदिर के दोनों तरफ तीन तीन गलियां हैं। जैसे मान लो 6 लेन हाईवे होता है ना, उस तरह से 3 लेन इस साइड है, 3 लेन इस साइड। बीच में गार्डन वगैरह बना रहे तो उसकी जगह में जुराफे का मंदिर बन गया समझ लो। तो दो पुड़ा है, मतलब दो रास्ता है। इस तरह से ये चौपुड़ा हो गया। चौपुड़ा में चारों दिशाओं में गलियां हैं, चारों दिशा में जुराफे के मंदिर हैं। त्रिपुरा में 3 दिशाओं में है। अभी सिंपली इसमें करना क्या रहता है, देखिए ट्रेवलिंग करना है हमको। ये देखिए, इस नक्शे में बड़ा शॉर्ट बताया है। बीच के चौक में जाना है तो एक चौक तो पहले पूरा पार करना पड़ेगा, और आधा चौक पार करना पड़ेगा। इस नक्शे में बारीकी से नहीं दिखेगा, दिखना तो इसी में पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये बड़े दरवाजे बने हैं, दो पुड़े और त्रिपुड़े के बीच में एक पूरा सेट है। यहाँ पर भी बड़े दरवाजे, बड़ी मेहराबें, जुराफे के मंदिरों में भी बड़े दरवाजे, बड़ी मेहराबें, फिर हवेली तक पूरा बड़ा दरवाजा मेहराब।
ये पूरा एक लाइन से बड़े दरवाजे आए हैं। यहाँ से प्रवेश करेंगे, फिर राइट साइड दाहिने तरफ मुड़ के ये त्रिपुरे में आ गए, ठीक है ना। मध्य का त्रिपुरा है, समझिए ये त्रिपुरे में आ गए। अब यहाँ पर दोनों तरफ तीन तीन गलियां हैं, चाहे इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से जाओ। मान लो कि इंडिया के सबसे लेफ्ट साइड में हमारी गाड़ी चलती है। यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं, पूरा एक चौक सीधा पार करते जाएंगे। रास्ते में कितने चौपुड़े आ जाएंगे, 7 चौपुड़े आएंगे। पार करते करते फिर लास्ट में ये त्रिपुरा आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर हमको बाएं तरफ जा करके ये बड़े दरवाजे से पार करना पड़ेगा, है ना। ये एक चौक पार हो गया। उसके बाद इसी में ही दूसरा चौक देखते हैं। ये दूसरे चौक में यहाँ से प्रवेश किए और फिर दाहिने तरफ मुड़ करके सीधे मध्य के चौपुड़े में पहुंच गए। मध्य के चौपुड़े में दो मंदिर का लंबा चौड़ा मंदिर है, श्यामा जी का। राज्य के तो सारे ही मंदिर है, बीच का जो मंदिर है ये श्यामा जी का है, दो मंदिर लंबा चौड़ा, और बाकी सारे 12,000 मंदिर 12,000 सखियों के हैं। इस तरह से सिंपल है सुंदर शाह जी। एक बार रास्ता आपको समझ में आ जाए तो कहीं से भी जाओ कहीं से भी आओ, आपकी मर्जी है। बड़ी वृत्त के हिसाब से भी आप मानोगे तो प्रत्येक मंदिर में चार चार दरवाजे हैं चारों दिशा में, तो फिर तो सीधे ही छोटे दरवाजों से भी एंट्री कर सकते हैं यदि बड़ी वृत्त के हिसाब से माने तो। ये तो बड़े दरवाजे तो है ही है यहाँ पर। 88 हाथ का लंबा चौड़ा जो बड़ा दरवाजा होता है वो ये है, लेकिन जो छोटे दरवाजे भी होते हैं वो भी तो 33 हाथ का होता है ना। 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा होता है। तो वो उस दरवाजे से भी अंदर प्रवेश भी बड़ी वृत्त के हिसाब से आप मानना चाहते हो तो। ये तो इधर से जाओ कोई बात नहीं है। एक बार बाजू से घुस के मध्य के त्रिपुरे में आ गए तो सीधे फिर चलते जाना है ना। 7 चौपुड़े को पार करेंगे तो फिर लास्ट में त्रिपुरा आएगा, और उधर से फिर बाएं तरफ मुड़ के फिर यहाँ दरवाजे से पार करेंगे तो एक चौक पूरा पार होगा। और दूसरे चौक में फिर यहीं से प्रवेश करके राइट साइड और फिर सीधा जाएंगे तो ये बीच में श्यामा जी के रंगपुर वाली मंदिर में पहुंच जाएंगे। सुंदर साहब जी, रंगपुर वाली मंदिर मैंने बता दिया था आपको। तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी 5th फ्लोर के विषय में कोई बात समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साहब जी, फिर नहीं तो हम अभी 6th फ्लोर की तरफ आगे चलेंगे। ये देखिए सुंदर साहब जी, मध्य के चौपुड़े में रंगपुर वाली मंदिर है। इसके अलावा ये दिख रही है थंबों की एक हार, ये जो दिख रहा है ना, प्रत्येक 2 पुड़े 3 पुड़े चौपुड़े में बीच में थंबों की एक हार, ये जो है बड़ी वृत्त में आया ऐसा वर्णन। ये बड़ी वृत्त के हिसाब से बना दिया गया है, यहाँ पर थंबों की एक हार और बना दिया गया है प्रत्येक 2 पुड़े 3 पुड़े चौपुड़े में ऐसा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, मतलब वाणी में से स्पष्ट कोई वर्णन वाणी में नहीं आया है। तो वो थंबों की हार आप नहीं मानना चाहते तो नहीं भी मान सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। देखिए जो वर्णन है उसमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये सुंदर सर जी, एकता जी बेंगलोर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम जी। आनंद जी। ये मैं पूछ रही थी आपने जो अभी ये जो हमें मेहराब समझाई है कि ये 112 मंदिरों की जो है, तो ये जो बीच में जो बना हुआ चौक उसके अंदर ही है पूरा, या हाँ फिर? बीच में 9 चौक जो है ना, 9 चौक में से हाँ बीच वाला जो चौक है उसके अंदर ये पूरा 12,000 मंदिर। और हाँ। 9 चौक में से प्रत्येक चौक में 12,000 मंदिर हैं। अच्छा, और जो बाकी के चौक है उसमें क्या है फिर? बाकी के चौक में भी 12,000 मंदिर हैं। लेकिन वो ओके। क्या था, देखिए भैया आपके घर में मान लो कि 6 कमरे हैं, हम्म सभी कमरे में हमेशा कोई रहे जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, आवश्यकता के वही हिसाब बस। से जब जहां जाना अच्छा होता चले जाते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है। लेकिन सभी हवेलियां सभी मंदिर हमेशा भरी रहे ऐसा भी जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे बस वही समझना था। जी जी। ओके। प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम जी प्रणाम। तो ये सुंदर साथ जी, अभी अपन चलेंगे छठी भवन की तरफ। ये नक्शा मान लीजिए कि छठी भवन का है।
ठीक है ना। छठी भौम में भी इसी प्रकार बाहरी मंदिरों की हार, भीतरी मंदिरों की हार, 36 हार हवेलियां, 9 चौक, 28 स्तंभ का चौक, सब इसी प्रकार है सुंदर साथ जी। डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। छठी भौम में सिंपल है बहुत सुंदर साथ जी। छठी भौम में रहते हैं 6,000 सुकपाल। बड़ी वृत्त के अनुसार यहाँ देखेंगे सुंदर साथ जी, कुल 6,001 सुकपाल रहते हैं यहाँ पे। सुखपाल जो है चेतन है, कोई मोटर की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर परम धाम के चेतन सुखपाल हैं, वो चेतन है इसलिए रहते हैं। रखे हैं और रहते हैं में अंतर होता है ना। सुखपाल रहते हैं, जैसे घोड़े पशु पक्षी रहते हैं। कोई सामान है तो रखा है बोलेंगे, लेकिन कोई सामान नहीं है, वो भी चेतन है ना। तो देखिए सुखपाल 6,001 कहाँ किस पोजीशन में रखे हुए हैं। और एक तख्तरवा है 28 स्तंभ के चौक में। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो उनका लोकेशन कहाँ रखा हुआ है, और दूसरा जो है देखना है कि सुखपाल की बनावट कैसी है और तख्तरवा की बनावट कैसी है। तो दो चीजें क्या, लोकेशन और उनका बनावट, बाकी तो सेम है। ये जो बाहरी हर मंदिर हैं, आइए इस नक्शे में पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये जो मंदिरों की बाहरी हार है छठी भौम में, और उसके भीतर थंबों की दो हारें हैं। 3 गलियां होती हैं, पहली गली, दूसरी गली और ये तीसरी गली। तो पहली गली में बाहरी हार मंदिर और थंबों की जो पहली हार है, इनके मध्य में जो गली है या रास्ता है, पहली गली, यहाँ पर सुखपाल रखे हुए रहते हैं। तो सुखपाल का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे देखिए, दो मंदिर की संधि में जो दीवार है ना, दीवार, दीवार के सामने सुखपाल रहते हैं। दरवाजे के सामने नहीं रहेंगे। बीच में 33 हाथ में दरवाजा है, तो दरवाजे के सामने नहीं रहेंगे। बीच की जो संधि की दीवार है इसके सामने सुखपाल रहते हैं। तो कुल कितने मंदिर हैं बाहरी हार मंदिरों में, क्योंकि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर लंबा आया हुआ है, इसलिए क्या होता है कि मंदिरों की एग्जैक्ट गिनती करेंगे तो 5,999 मंदिर। राउंड फिगर में 6,000 मंदिर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल गिनती जो है, क्योंकि 5,999 मंदिर हैं, तो उनकी संधि की दीवार भी कितनी हो जाएगी, 5,999। संधि की दीवार होगी ना, तो 5,999 सुखपाल तो संधि की दीवारों के सामने हो गए। और दो सुखपाल, ये संधि की दीवार के सामने सुखपाल रखे हैं ना ये, तो सभी प्रत्येक 2 मंदिर में जो संधि की दीवार है उसमें रहेंगे, तो 5,999 सुखपाल हैं। 5,999 मंदिरों के संधि की दीवारों के सामने। और दो सुखपाल आ जाएंगे यहाँ पर, जो धाम दरवाजे के दाएं बाएं 56 56 हाथ की दीवार थी ना, 56 56, 56 56 हाथ की जो दीवार है, 56 हाथ की चौड़ी दीवार है, उसके सामने दो सुखपाल आ जाएंगे। कुल हो गए 6,001 सुखपाल, है ना। एक सुखपाल श्री राज श्यामा जी का शिवा पूजा में आता है ना, एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान भय, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान हो गई, है ना। और तख्तरवा क्या काफी बड़ा आइटम है, मतलब सॉरी, काफी बड़ा परिवहन का साधन है। सुखपाल में तो एक एक सुखपाल में दो दो सखियां ही बैठ सकती हैं, लेकिन तख्तरवा जो है ऐसा साधन है जिसमें एक साथ श्री राज श्यामा जी के साथ में सभी 12,000 सखियां बैठ सकती हैं। काफी बड़ा ये वाहन है। इसमें जो है 28 स्तंभ के चौक में रखा हुआ है तख्तरवा। और बाकी सुखपाल कहाँ रखे हैं, सुखपाल रखे हैं बाहरी हार मंदिर और पहले थंबों की हार के मध्य पहली गली में, या तो बोल सकते हैं बाहरी हार मंदिरों की भीतरी तरफ पहली गली में।
सुखपाल रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हैं? प्रत्येक दो मंदिर के संधि के दीवार के सामने। और दो सुखपाल कहाँ रखे हैं? 56 हाथ की दीवार के सामने, धाम दरवाजे के दाएं बाएं। है ना? तख्तरवा कहाँ रखा है? 28 स्तंभ के चौक में रखा हुआ है। तो सुंदर साहब जी, लोकेशन समझ में आ गया? लोकेशन कहाँ पर सुखपाल है ना? तख्तरवा कहाँ रखा है, उसके बनावट के विषय में देखेंगे। और अभी उनका रखे कहाँ पर है। धाम दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की जो दीवार है, उसके सामने क्या रखा है? सुखपाल। हाँ, सुखपाल रखा है सुंदर साहब जी वहां पे। संगीता धनावत जी बताएंगे तख्तरवा कहाँ रखा हुआ है? 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में। और सुखपाल, कुल कितने सुखपाल हैं? धाम दरवाजे के सामने जो 56 हाथ की दीवार के सामने दो सुखपाल आए हैं ना, उसे मिलाने से 6001। 6001 टोटल सुखपाल हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरे सुंदर साथ जी कौन बताएंगे? एक नंबर वाले सुंदर साथ हैं, मेरे ख्याल से सुनीता हाँ जी जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जब का प्रणाम नाम, सर, मैं प्रणाम। यहाँ से आपका नाम कर देता हूँ इतने। तो आप बताएंगे कि सुखपाल किस पोजीशन, किस लोकेशन में रखे हुए हैं? कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ रखे हैं? सुखपाल, सुखपाल भारी जो 6000 मंदिरों की हार है ना, उससे आगे वाली गली में ना, जहाँ संधि की दीवार आती है, वहां सुखपाल रखे हुए हैं। 5999। और दो मेन उसे जो धाम दरवाजा है उसके दाएं बाएं 6001 सुखपाल। 56 हाथ की दीवार के छप्पन सामने। छप्पन हाथ की दीवार पे जो धाम दरवाजा। ठीक है, ठीक है। समझ लीजिए, ये तो क्या है कि बोलते समय भी एकदम ध्यान से शब्द बोलना पड़ता है एग्जैक्टली। ध्यान इधर हुआ तो फिर खुद का कुछ निकल भी जाता है सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं। अभी लोकेशन हमने देखा सुंदर साथ जी, तो ये विषय देखिए, थोड़ा नोट्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रख करना भी पड़ेगा। और नहीं समझ में आए तो वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं सुखपालों की बनावट। सुखपाल कैसे हैं? है ना? सुखपाल चित्र में देखे ना, सिंपल लग रहा है, आमने सामने बैठे हैं। सिंहासन में क्या होता है, ऐसे राजशर्मा जी हमारे तरफ मुख करके बैठे होते हैं। लेकिन इसमें सुखपाल में क्या है कि राजशर्मा जी आमने सामने एक दूसरे के तरफ मुख करके बैठे हैं। बाकी सिंहासन जैसे कंस्ट्रक्शन है समझो, है ना? इधर राज जी बैठे हैं, यहाँ श्यामा जी बैठी हैं, या तो यहाँ पर एक सखी बैठी, यहाँ पर दूसरी सखी बैठी। तो यहाँ पर ये दो लटक रहे हैं ना गोफने, गज के गोफने बोलते हैं, ये पकड़ने के लिए होता है, ऐसे पकड़ के बैठने के लिए। और ये वाला हिस्सा जो एक हाथ नीचे है और ये एक हाथ ऊपर है, तो ये जो एक हाथ नीचे जगह है चरण रखने के लिए है। दो छत्र है, दो गुम्मट है, सब सिंहासन जैसे ही है। चार डांडे हैं के ऊपर चार कलश हैं। और ये सामने और पीछे भी दो, बीच में भी दो कलश हैं। हालांकि बीच में डांडे नहीं है, लेकिन कलश यहाँ पर आएंगे सुंदर साहब जी। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक पहले मेजरमेंट एग्जैक्टली दिखाता हूँ। एक सुखपाल जो है कितना है लंबा चौड़ा, वो देखते हैं। एक सुखपाल 9 हाथ लंबा है और 4 हाथ चौड़ा है। 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा, चार पाए हैं, चार डांडे हैं, लेकिन कलश कितना है? 8। चार डांडों पर चार कलश है, बीच में डांडे नहीं है, फिर भी बीच में दो कलश हैं, और दो कलश दो गुम्मट के ऊपर। ठीक है ना? तख्तरवा कितना लंबा चौड़ा देखेंगे, 96 हाथ का लंबा चौड़ा है, लंबाई चौड़ाई। लेकिन कितना पहल का हुआ? 16 पहल का है, 16 हाथ का है। और एक पहल 18 हाथ का लंबा है। तो टोटल गिरत कितनी हो जाती है? 16 से 18 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 288 हाथ की गिरत। ये तो क्या है कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 16 हाथ पहल का है, 16 हाथ का है, ये जान ज्यादा जरूरी है। 18 हाथ का लंबा है, एक पहल। मतलब कुल 16 पाए, 16 डांडे और 17 कलश। 16 डांडों के ऊपर 16 कलश
और बीच में एक 17वां कलश आ जाएगा। इसी को आप चित्र में देखिए, ये देखिए, बीच में एक कलश आ गया। और ये जो डांडे, इसको बोलते हैं डांडे, इसके ऊपर ये कलश है। यहाँ पर जो है कितना 8 पहल का तख्तरवा समझाने के लिए बनाए हैं, पर है कितना, 16 पहल का है। एग्जैक्टली कितना है, 16 पहल का होता है। चारों तरफ जितने भी पहल हैं, बीच में यहाँ पर जो है सीढ़ी जो होती है ना, यहाँ पर सीढ़ी होती है, लेकिन वही सीढ़ी, सॉरी, सीढ़ी जो है वो ऊपर जाती है तो कठेड़ा बन जाता है, नीचे आती है तो सीढ़ी बन जाता है। जिसे हम देखते हैं ना छोटे हवाई जहाज में और हेलीकॉप्टर में, ऐसा होता है। यहाँ पर चारों तरफ जितने भी हांस हैं, सभी हांस में इस तरह से कठेड़े वाली सीढ़ियां हैं। और यहाँ पर एक सिंहासन और 12,000 कुर्सियां 12,000 सखियों के लिए रखी हुई है। ठीक है? और सुखपाल कितना बताया मैंने, 9 हाथ का लंबा, 3 हाथ में बैठने के लिए एक गादी है, 1 हाथ ऊंचा है। फिर 3 हाथ में पैर रखने के लिए, 3 हाथ में फिर दूसरा आसन है। 9 हाथ का लंबा है और 4 हाथ का चौड़ा है। सुंदर सा सुखपाल एक सुंदर सा जी ने बहुत अच्छे नक्शे बनाए भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, बीच में ये 2 कलश दिख रहे हैं ना, मैंने बताया था वाले चित्र में नहीं बना था, ये बीच में बना हुआ है, ये सही है ना। बाकी तो सब देखिए 4 डांडे, 4 पाए, 4 डांडे हैं। 1 हाथ ऊंचा ये आसन है, 1 हाथ ऊंचा ये भी आसन है ना। यहाँ पर जो आसन है देखिए, बीच में मात्र 1 हाथ नीचे पैर रखने की जगह है, ज्यादा नीचे नहीं है, सिंहासन जैसा नहीं है। बीच में 1 हाथ ही नीचे है, और ये इसकी अपेक्षा ये 1 हाथ ऊपर है, और ये भी आसन या गादी 1 हाथ ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ चीजें वहां अच्छी बनी थी, कुछ यहाँ पर अच्छी बनी है। यहाँ पर गज के गोफने नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर दो दो रस्सी जैसे अटक लटक रहे होते हैं, इसको बोलते हैं गज के गोफने। रस्सी जैसा लटक रहा है ना, तो पकड़ने के लिए, बस में और लोकल ट्रेन में, मेट्रो में होता है ना, पकड़ के खड़े रहने के लिए। यहाँ पर वैसे तो कोई जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी, पर ये जो सुखपाल दिख रहा है ना, ये कैसी है, मन वेगी, मन वेगी सुखपाल, नूर के सुंदर सुखपाल हैं। इच्छाचारी, इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहते हैं सुंदर साथ जी। इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं, मैंने मन में स्टेयरिंग नहीं है घुमाने के लिए, मन में इच्छा कि थोड़ा बाएं हो जाओ, मैंने बोला कि सुखपाल थोड़ा नीचे हो जाए, मन में इच्छा किया तो सुखपाल नीचे हो जाएगा। पशु पक्षी हैं जो नीचे दौड़ रहे हैं ना साथ में, तो जमीन के पशु पक्षियों को देखने के लिए मैंने सुखपाल नीचे कर लिया। या मैंने बोला, इच्छा किया कि मेरा सुखपाल राज श्यामा जी के साथ साथ में चले, उनका सुंदर स्वरूप देखते हुए, उनसे प्रेम भरी बातें करते हुए सुखपाल साथ में चले, वहां आ जाएगा। बोले कि बहुत ऊपर चले जाए मेरा सुखपाल इच्छा के ऊपर। और मन वेगी, इच्छाचारी, एक ही पल में तो कहां से कहां पहुंचा दे, लेकिन एंजॉय करते हुए जाना है तो थोड़ा समय तो कंज्यूम करना पड़ेगा ना। 1 सेकंड में पहुंचना है तो 1 सेकंड में भी पहुंचा देगा, लेकिन रास्ते में एंजॉय करते हुए, जमीन के पशु पक्षी जमीन में अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजाते हुए खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए चल रहे हैं। और आकाश में जितने भी पक्षी हैं वो भी बहुत खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए साथ में वो भी चल रहे हैं। उसमें संजीव सुखपाल और तख्तरवा की बनावट मैंने बताया। ये नोट्स जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रखने ही वाला हूँ, उसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये बड़ा नोट्स है, इसमें सारा चीज लिखा हुआ, 9 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा, 4 पाए 4 डांड है, सारा चीज पूरा जो है सुखपाल की लंबाई के 3 भाग है, 3-3, 3-3 हाथ। और बीच में मध्य भाग में चरण रखने के लिए 1 हाथ नीचा है। दाएं बाएं के भाग में बैठने के लिए गादी, 3-3 तकिए, टाकले आसन रखें जिस पर युगल स्वरूप आमने सामने में मिला करके बैठते हैं सुंदर सा। तो ये सारा चीज जो है, पानी में चपाई भी आती है। दो दो रूहें मिल बैठती सुख लेती सुख पाल, कहाँ सुख साथ माशुक के सैर जाते जोया ताल। सुंदर सा जी, धन धनी के साथ में
सैर यानी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, लीला विहार करने जाते हैं, कभी जमुना जी या हौज कसर का। जो दिल चाहे तख्तरवा, हजार बारे ले बैठत रास, श्यामा जी बीच में आकाश में रोत। तख्तरवा में एक साथ जाने की इच्छा है तो सारे के सारे एक साथ बैठ जाते हैं। सुखपाल में सब अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा। राजश्यामा जी सखियों की सवारी आसमान में छाए रही, पार नहीं आसमान को, जहां लो जाने तहां लो जाए। ऊपर से ऊपर जहां तक जाना है, जैसे रॉकेट में अंतरिक्ष पहुंच जाते हैं ना आजकल साइंटिस्ट लोग, इस तरह से पूरा नूरी आकाश है, जहां तक घूमना है घूम करके फिर वापस आ जाते हैं सुंदर साथ जी। ये छठी भूमि में एक तो सुखपाल तख्तरवा का लोकेशन, और फिर उसके बाद उनकी बनावट बताएंगे सुंदर साथ जी। सुखपाल कितना लंबा चौड़ा है, कौन बताएंगे? नीलू जी बताएंगे। सुखपाल 9 हात लंबा, 4 हात चौड़ा है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो तख्तरवा जो है वो कितना लंबा चौड़ा है, भावना शाह जी बताइए। प्रणाम जी। तख्तरवा 96 हाथ लंबा चौड़ा है। जी जी। और शीतल जी बताएंगे कितने पहल का है, तख्तरवा कितने पहल का? 16 पहल का। 16 पहल का है, 16 हाथ का है सुंदर साथ जी, कभी ध्यान देंगे। और बाकी जो और भी गणना है कि एक हाथ या एक पहल कितना चौड़ा है लंबा है, 18 हाथ का है। वो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जितना आप समझने के लिए जरूरी, आपको लगता है कि समझने के लिए जितना जरूरी है उतना आप ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। आइए, तो यहाँ पर छठी भौम में दो चीज था, सुखपाल और तख्तरवा। आइए अब हम बढ़ते हैं सातवीं भौम की तरफ, आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा सुंदर सा जी, सातवीं भौम देखिए, ये जो नक्शा दिख रहा है ना, यही सातवीं भौम में भी यही नक्शा है, समझो। हाँ, बाहरी मंदिरों की हार, खम्भों की दो हारें, भीतरी मंदिरों की हार, फिर खम्भों की दो हारें। तो उसके बाद भीतर जो है 36 हार हवेलियां, 9 फिरावे हैं, चौरस हवेली, गोल हवेली, इस तरह से पंचमोहला, बीच में 9 चौक, सारी चीजें सेम टू सेम है। 28 स्तंभ का चौक भी सेम टू सेम है। सातवीं भौम में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 12,000 हिंडोले हैं। तो 12,000 हिंडोले झूले कहाँ लटक रहे हैं वो देखेंगे। बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर के बीच में जो थंबों की दो हारें हैं, तो यहाँ पर कितने थंब हैं एक हार में? प्रत्येक हार में 6,6 हजार थंब हैं। तो उनमें 6,6 हजार हिंडोले लटक, प्रत्येक दो थंब गोलाई की दिशा में, सिर्फ लंबाई या गोलाई की दिशा में प्रत्येक दो थंबों के बीच जो मेहराब है, उस मेहराब में हिंडोले लटक रहे हैं। आइए देखते हैं। ये है बाहरी हार मंदिर, बाहरी हार मंदिर, और ये है दूसरी हार मंदिर। यहाँ पर नक्शे को समझने के लिए 36 हार हवेलियां नहीं दिखाया गया है इस नक्शे में, है जरूर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसको स्पेस बड़ा करने के लिए उसको बीच में से हटा दिया है, ताकि हम जो समझना चाहते हैं वो चीज पे ध्यान दे सके, उसको स्पष्ट रूप से देख सकें। ये बाहरी हार मंदिर और ये दूसरी हार मंदिर के बीच में थंबों की जो दो हारें हैं, उनमें से गोलाई की तरफ या लंबाई की तरफ प्रत्येक दो थंबों के मध्य में मेहराब में एक हिंडोले आए हैं। तो 6,000 थंबों के मध्य 6,000 हिंडोले हो गए। तो थंबों की दोनों हारों का मिला करके 12,000 हिंडोले हो गए। ये थंब और ये थंब के बीच में ये मेहराब है ना, तो इन दो थंबों की मेहराब के बीच में ये एक हिंडोला हो गया। इस तरह से लंबाई की तरफ या गोलाई की तरफ हिंडोले आते गए हैं। 6,000 हिंडोले इस तरफ, 6,000 इस तरफ, आमने सामने एक साथ सारे झूले आगे आते हैं और एक साथ पीछे जाते हैं सुंदर श्याम जी। इसको बोलते हैं दो ताली के हिंडोले।
बाहरी मंदिरों की हार व पहली थंबों की हार के मध्य देहलान में 6,000 सुखपाल आए तथा एक तख्तरवा 28 थंब के चौक में आया है। शाम के 3 बजे ये सुखपाल तीसरी भूम की पड़साल से लग जाते हैं। तब एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी तख्तरवा एक गोल मकान जैसे जब हम सखियों के मन में चाहना होती है कि श्री राज श्यामा जी एवं सखियां एक साथ बैठकर जाए तो तख्तरवा में बैठकर सैर को जाते हैं। जब तख्तरवा एक गोल मकान जैसा आकाश में उड़ता है अति सुहावना दिखाई देता है। अर्थात कुल 12,000 मेहराबों में 6,000 हिंडोले, अर्थात कुल 12,000 हिंडोले हैं। यहाँ श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आमने सामने नजरें मिलाकर हिंडोले झूलते हो तो इस समय के आनंद का वर्णन शब्दों में तो करना असंभव है। यहाँ दो दो हिंडोलों की ताली पड़ती है। इसको बोलते हैं दो ताली के हिंडोले। आमने सामने दो दिशा से झूले आते हैं एक साथ और एक साथ पीछे जाते हैं, है ना? तो सातवीं होम में कुल कितने हिंडोले हो गए? देखिए यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि यहाँ पर 28 थंब का चौक आ गया ना, तो थंबों की दो हारें 28 थंब के चौक में तो नहीं है, केवल एक ही हार है किनार की। तो एक हार जो है इसमें तो हिंडोले रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। और यहाँ पर जो थंबों की दूसरी हार है उसके सीध में क्या होगा? छत में कुंडे लटक रहे हैं। कुंडा समझते हैं ना, कड़ा जैसा कुंडे लटक रहे हैं, तो उन कुंडों की सहायता से यहाँ पर भी झूले आएंगे। ये कंटिन्यूटी पूरी बन जाएगी। चारों तरफ घेर के आए तो देखिए ये इस तरफ से घेर के तो आए हैं, लेकिन यहाँ 28 थंब के चौक में भी कंटिन्यूटी रहती है। इसलिए यहाँ पर कुल 12,000 हिंडोले तो है ही है। बीच की जो मेहराब है, 2 मंदिर की लंबी मेहराब है, तो यहाँ पर 2 हिंडोले आए। और यहाँ पर जो दूसरी थंबों की दूसरी हार है उसके सीध में छत में कुंडे लटक रहे हैं, जिसमें से वहां पर भी हिंडोले लटक रहे हैं। तो बराबर 6,000 हिंडोलों की दो हार हो जाती हैं सातवीं भौम में, दो ताली के हिंडोले। इस विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। ये शब्दों में व्यक्त करना भी आना चाहिए। हो सकता है कई सुंदर साथ समझ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर शब्दों का प्रयोग करके उस बात को बताना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ कि ताकि आप बताने का भी प्रैक्टिस हो जाए। दीपिका जी, दीपिका पाटिल जी बताएंगे सातवीं भौम में हिंडोले कहाँ पर आए हैं, बताइए। हाँ, जो छः छः 6,000 थंब है आगे पीछे वाले दोनों, उसमें दो बीच वाली मेहराब है, वहां बीच में लटके हुए हैं, दो थंबों के बीच में। हाँ देखिए, अब समझ तो कहने लगा, लेकिन शब्दों का प्रयोग में जो बोल रहा था ना वही बात। वो क्या बोला, बाहरी हार मंदिर और दूसरी हार भीतरी मंदिरों हार के बीच में जो थंबों की दो हारें आई है, पहले तो ये बोलना ही पड़ेगा। के बाद दूसरा चीज है कि लंबाई के तरफ या गोलाई के तरफ जो मेहराबें हैं, प्रत्येक दो थंबों के मध्य जो मेहराबें हैं गोलाई की तरफ, तो लंबाई की तरफ उन मेहराबों में हिंडोले लंबाई की तरफ आते गए। लेकिन जो चौड़ाई की तरफ मेहराब है उसमें अभी हिंडोले सातवीं भौम में नहीं है। तो इसको बोलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप जो नोट्स लिखा हुआ है उसमें से एग्जैक्टली पढ़िएगा तो आप बोल सकते हैं। एक और सुंदर साथ को किसी को मैं मौका दूंगा बोलने के लिए, ताकि वो भी कोशिश करें। आइए भावना जी, भावना जी बताइए सातवीं भौम में हिंडोले कहाँ पर है? प्रणाम जी। बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर के बीच में तंबों की जो दो हार है, उसकी गोलाई में जो मेहराब है, वो मेहराब के बीच में हिंडोले लटक रहे हैं। टोटल कितने हिंडोले हैं? 6,000 हिंडोलों की दो हारें, या कुल 12,000 हिंडोले। आठवीं भौम में भी सेम है, इसलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। आठवीं भौम में क्या होता है, देखिए बाहरी हार मंदिर और मंदिरों की दूसरी हार के बीच में खंभों की जो दो हारें हैं,
सातवीं भौम में जिस प्रकार से 12,000 हिंडोले हैं वो तो है ही यहाँ पर। लंबाई की तरफ या गोलाई की तरफ मेहराबों में हिंडोले 12,000 हैं वैसे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में जो मेहराब है, तंबू के दोनों हारों के बीच बीच में भी जो मेहराबें हैं ना, उन मेहराबों में भी हिंडोले आ गए। इस प्रकार क्या होता है, हिंडोलों की 3 हारें हो गई, 6 या 18,000 हिंडोले हो गए। ये देखिए यहाँ पर ये मेहराब हिंडोला और ये हिंडोला तो सातवीं में भी थे, लेकिन ये बीच वाला जो मेहराब और हिंडोला है ना, बीच वाली मेहराब में जो हिंडोला है, ये हिंडोला सातवीं भौम में नहीं था, ये बीच वाला हिंडोला है। तो बीच के आड़ी मेहराब में भी ना, खड़ी मेहराब में भी हिंडोला है, आड़ी मेहराब में भी हिंडोला है। तो कितने होंगे, 6 या 18। सातवीं भौम में क्या था, लंबाई तरफ मेहराब में हिंडोले थे, बीच की मेहराब में हिंडोले नहीं थे सातवीं भौम में। आठवीं भौम में क्या क्या देखिए, ये तंबू की पहली हार और ये तंबू की दूसरी हार, तो दोनों के बीच में भी जो मेहराब है ना, मेहराब तो बीच में भी बनेगा। आठवीं भौम में जो 6,000 और एक्स्ट्रा हिंडोले, सातवीं भौम की अपेक्षा 6,000 हिंडोले ज्यादा है। तो 6,000 हिंडोले कहाँ पर आ गए, तंबू की दोनों हारों के जो बीच की मेहराब है, उस बीच की मेहराब में भी हिंडोले आ गए। तो सातवीं भौम में 12,000 हिंडोले थे और आठवीं भौम में कितने हो गए, 18,000 हिंडोले हो गए। सुंदर साथ जी, आठवीं भौम में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सातवीं भौम में था, देखिए यहाँ पर लंबाई तरफ तो हिंडोले हैं, लेकिन ये थंब और ये थंब के बीच में भी मेहराब आई तो है सातवीं भौम में, यहाँ और यहाँ, इनके बीच में जो मेहराब है, मेहराब तो सातवीं में भी है, लेकिन उसमें हिंडोले नहीं है, सातवीं में हिंडोले नहीं है। आठवीं में क्या होता है देखिए, ये जो देखिए ये थंब और ये थंब के बीच में भी मेहराब आएगी और उस बीच की मेहराब में भी हिंडोले हो जाते हैं। ये देखिए, बीच की मेहराब में हिंडोले आ गए ना, लंबाई तरफ भी हिंडोले हैं, चौड़ाई तरफ भी, केवल बीच की मेहराब में हिंडोले हैं, है ना। ये जो मंदिरों की तरफ भी मेहराब तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर हिंडोले नहीं है, केवल बीच वाली दोनों थंबों के बीच में जो मेहराब बन रही है, उस बीच की मेहराब में भी हिंडोले हैं। और वो मेहराब 28 स्तंभ के चौक में भी बनेंगे, यहाँ पर कुंडे लगेंगे। सातवीं भौम में जैसा बताया था मैंने, तंबू की दूसरी हार तो नहीं है 28 स्तंभ के चौक में, लेकिन यहाँ पर छत में कुंडे लगे हैं, उनके उन कुंडों में हिंडोले लटक रहे हैं। तो यहाँ पर भी ओरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरफ से हिंडोले बनेंगे, मतलब लंबाई की तरफ और चौड़ाई की तरफ दोनों तरफ से हिंडोले बनते हैं। तो आठवीं भौम में कितने हिंडोले हो गए, हिंडोले 18,000 हिंडोले हो गए। सुंदर साथी, आइए देखते हैं। उगते समय नई बनाते हैं। आठवीं भूमि में सातवीं भूमि के समान थंबों की दोनों हारों की मेहराब में 12,000 हिंडोले आए। इसके अतिरिक्त 6,000 हिंडोले इन थंबों के मध्य की मेहराब में आए। यहाँ श्रीराज जी महाराज सब सत देखिए यहाँ पर ये हिंडोलों की पहली हार, ये है हिंडोलों की दूसरी हार, और ये है हिंडोलों की तीसरी हार। तो 6,000 हिंडोलों की 3 हारें हो गई हैं। सुंदर से, तो कुल कितने हो गए, 18,000 हिंडोले। के साथ तुम होकर हिंडोले से छूटते हैं। चारों तरफ से हिंडोले एक साथ आते हैं तथा 4 हिंडोलों की ताली पर। तो सुंदर साथ जी, जो बीच वाले हिंडोले हैं ना, वो दोनों दिशाओं में घूम जाते हैं। इधर आते समय इधर घूम जाएंगे, दूसरी तरफ जाते समय वो गोल घूम जाएंगे, 180 डिग्री गोल घूमकर दूसरे तरफ हो जाएगा। इस तरह से ये 4 ताली के हिंडोले कहते हैं। आठवीं भौम में कुल कितने हिंडोले आए हैं, अन्नपूर्णा जी बताइए। अनम्यूट हो रहा है आपका। हाँ, 18,000 महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। 18,000 बोले आए हैं।
जी बीच में एक एक हिंडोला आ गया, पहले से 6,000 है और बीच में एक एक आने से 18,000 हो गए। जी जी बिल्कुल। इसको लोकेशन बताने के लिए थोड़ा और एग्जैक्ट शब्दों का प्रयोग कोशिश कर सकते हैं कि बाहरी हार मंदिर और दूसरी हार मंदिरों के बीच में जो थंबों की दो हारें हैं, उनमें लंबाई की तरफ भी मेहराबों में हिंडोले आए हैं और उनके मध्य की मेहराबों में भी हिंडोले आए हैं। तो 6,000 हिंडोलों की तीन हारें हो जाती हैं, कुल 18,000 हिंडोले हो गए। इसको क्या बोलते हैं? चार ताली के हिंडोले। सातवीं भौम में दो ताली के हिंडोले कहते हैं, आमने सामने से हिंडोले आते हैं। लेकिन आठवीं भौम में चार दिशा से एक साथ हिंडोले आते हैं, अभी आपने देखा वीडियो में, उसको चार ताली के हिंडोले कहते हैं। बाकी सारा जो संरचना एक जैसा है आठवीं भौम में। उसी तरह से 36 हार हवेलियां, बीच के 9 चौक, सभी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। बस इतना अंतर रहेगा। सुंदर शाह जी और विशुंदर शाह जी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं इस विषय में। छठवीं, सातवीं और आठवीं भौम तीनों में से कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो तो पूछिए, तो दोबारा भी वर्णन कर दूंगा एक बार। कोई बात नहीं, सब आता है तो जो आता है वही बताएंगे। महाराज जी, मैं पूछूं? एक मिनट। हाँ पूछ लीजिए, चलो। वो जो तख्तरवा में जो आए हैं वहां कितने हिंडोले हैं? कड़े में जो आए हैं वहां कितने हिंडोले हैं? 28 स्तंभ का चौक, तख्तरवा नहीं, 28 स्तंभ का हाँ, चौक है। हाँ, 28 स्तंभ के चौक में जो 28 स्तंभ के चौक हिंडोले में आए क्या है हैं। कि समझो कि 10 हाथ में है वो, तो 10 स्तंभों की दो हारें हुए, 20 स्तंभ हो गए ना। उसमें 10 हिंडोले की दो हारें हैं उस एरिया में, और बीच में एक 10 हिंडोले और हो गए, तो 30 हिंडोले हो जाएंगे लगभग। कुल मिलाकर के पूरा गोल सर्कल में देखेंगे तो 6,000 हिंडोलों की तीन हारें बराबर रहेंगी। 28 स्तंभ के चौक में थंबों की दूसरी हार नहीं है, तो भी कुंडों के माध्यम से हिंडोले तो वहां पर बराबर अपनी जगह में आ जाते हैं। ठीक है ना? कृषा जी क्या पूछना चाहती हैं? आप पूछ सकती हैं। प्रणाम जी, मेरा भी यही क्वेश्चन था। जी जी। वो दो लाइन तो हो गया, तो बाकी का 28 स्तंभ के बाकी के वो थंबों में क्या है फिर? हाँ थंब नहीं है, लेकिन कुंडे के माध्यम से हिंडोले लटक रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना। और कुछ पूछा था क्या? तो वो खाली, वो स्पेस खाली है क्या? हाँ वो 28 थंब का चौक है ना वो, तो वहां पर बीच में तो थंबे नहीं है। चारों तरफ किनार पर 28 थंब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में। बीच में थंब तो नहीं रहेंगे, लेकिन छत में कड़े जैसे कुंडे होते हैं ना, छत में से कुंडे लटक रहे हैं। आजकल कई जगह होता है ना, घर के सामने हिंडोला लटकने के लिए बना देते हैं, छत में कुंडा लगा देते हैं, इसके द्वारा झूले लटक रहे होते हैं। कई जगह ऐसा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेहराब नहीं है ना, सीधा कुत्ता ही है। मेहराब नहीं आएगा वहां पर, कुंडों के माध्यम से सीधे हिंडोले आ जाएंगे। ठीक है, समझ में। आइए, बट दीपिका पाटिल जी क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जी महाराज। ये आठवीं में जो 18,000 हिंडोले कहे आपने, तो उसमें जैसे कि सुखपाल में 12,000 सखिया है, तो दो दो सखिया बैठती है, तो इस तरह 12,000 हिंडोले है तो 12,000 सखी बैठेगी। तो ये 18,000 हिंडोले है तो क्या खाली रहेगा कि फिर मतलब गिनती के हिसाब से सोच रही हूँ। इसमें देखिए, गिनती के हिसाब से मंदिर भी ज्यादा हैं, वो सारी चीजें ज्यादा हैं। हिंडोले ही नहीं, ये तो बाहर के हिंडोले हो गए, मंदिरों के अंदर भी तो हिंडोले लगे हैं नहीं, प्रत्येक। लेकिन हाँ, ताली जो चार हाथ वाली चार ताली देनी है उसके हाँ, लिए पूछो। चार हिंडोलों की ताली पड़ती है, लेकिन इसमें सखियां जो हैं उसका वर्णन वाणी में जहां पर भी आया है, वाणी में 100 से ज्यादा चौपाइयां होंगी, 12,000 सखियां वर्णन आया है। उसमें क्या होगा कि हम अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से कुछ सूचना नहीं है, वाणी के बाहर जाएंगे तो सपने का बुद्धि हो गया।
12,000 सखियां जो कहा है वाणी में, लेकिन अनंत सखियां कहीं पर भी नहीं कहा। एक भी चौपाई नहीं होगी इसमें अनंत सखियां लिखा हो। एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं उसमें हमेशा सारी चीजें भरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। और एक ऑप्शन तो फिर भी है ना, राज्य तो जो है 12,000 सखियों के साथ 12,000 रूप धारण कर लेते कि नहीं कर लेते। तो समझ लो यहाँ पर 12,000 सखियां और 6,000 हिंडोलों में 6,000 राज्य हो गए। तो या तो साथ में भी बैठ जाते हैं, युगल जोड़ी भी तो बैठ सकते हैं ना हिंडोले में। यहाँ पर वाणी के सीमा में रहते हुए जितना पॉसिबल हम धारणा कर सकते हैं उस हिसाब से ध्यान करना है सुंदर साथ जी, क्योंकि संख्या में भी बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, लेकिन अपने मन से बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे तो उलझ भी जाएंगे। सुंदर साथ जी, एकता जी कुछ पूछना चाहती है बेंगलोर से, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम। वो प्रणाम जी। वो मुझे पूछना नहीं था, वो मुझे ना वो जो मैप है ना 5वीं भूम का, रंगपर वाली मंदिर का मैप और गिनती, मुझे वो चाहिए थी। अच्छा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है ना। मैं नहीं हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको कैसे दूं मैं आपका, आप मैं नंबर यहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इधर से कर लेता हूँ। नंबर लिख दो यहाँ पर, आपका व्हाट्सएप जी नंबर लिख दो, आपको मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सब फोटो और नोट्स रखे, हर दिन के रखता हूँ। आप कैसे नहीं जुड़े हैं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपको जोड़ जी, दिया जाए। मैंने अभी ज्वाइन किया। मुझे ना, मैंने तीसरी चौथी भूम जब चल रही थी उस दिन मुझे पता चला, मैं वहां से ज्वाइन किया मैंने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब रख देता हूँ, मैं सारा नोट्स आपको दोबारा भी भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है, प्रणाम। तो सुंदर प्रणाम साथ जी। जी, क्विज कंपटीशन के विषय में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। राज्य की अपार में से जो भी सुंदर साथ जी सबने बहुत ही जोश उमंग उत्साह के साथ में अपनी अपनी टीमें सूचना दिया है। और लगभग 12 टीमें बन गई हैं, 12 मोमिनों के प्रतीक रूप। तो यहाँ पर प्रत्येक टीम में एक स्पोक पर्सन यानी कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा। प्रत्येक टीम में एक व्यक्ति जो होगा, स्पोक पर्सन या कैप्टन का काम क्या है पहले समझिए। ये केवल प्रतिष्ठा का इस विषय नहीं है कि ये बड़ा है तो उसको बना दो, ये बड़ा है तो उसको बना दो, ऐसा नहीं। इसमें बहुत समझदारी का काम है। आपके साथ में जो भी टीम के सदस्य हैं सभी से सलाह मशवरा करके सही डिसीजन फाइनली बोलना पड़ता है, आपका सही जवाब जो है। नहीं तो क्या होता है कि 4 सदस्य है ना, एक कुछ और बोल दिया और दूसरे ने कुछ और बोल दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम सच किसको मानेंगे। और सच आपका सही जवाब वही माना जाएगा जो आपका स्पोक पर्सन या जो आपका कैप्टन बोलेगा फाइनली, और बोलने के बाद प्रणाम जी बोलेगा तो उसको ही माना जाएगा। बाकी क्वेश्चन के विषय में कोई टेंशन नहीं है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई देगा और मैं बोलूंगा भी। स्क्रीन आपको लिखा हुआ रहेगा, फिर भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो पूछ सकेंगे, लेकिन समय सीमा तो रहेगा सुंदर साथ जी प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो आप अपने टीम का एक स्पोक पर्सन या कैप्टन आप सभी टीम वाले अपना डिसाइड करके रखेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो गया है तो अब विदा लेते हैं सुंदर साथ जी, और भी संपर्क फिर बने रहेगा। इसका जो जूम का जो आईडी है वही जो है मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी संपर्क कर सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। जी महात्मा जी, प्रणाम जी। महाराज जी मुझे भी ऐड कर प्रणाम लीजिए जी, कहीं। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी, महात्मा जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम राम जी जी। महाराज। मुझे भी एग्जाम के लिए ऐड कर लेना महाराज जी कहीं से। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।